10 दिन 15 दिन हो गया तो कॉपी उठा के तेजी से भागते हुए कोचिंग लाता होगा, मतलब रास्ता अपने आप परिचित हो गया। क्लियर? वापस आ जाइए। अभी नाउन का प्रैक्टिस कर रहे हो, नाउन के प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नाउन परिचित आपसे है ही नहीं। अब परिचित नहीं है, क्वेश्चंस मिल गया, वो तो बनेगा ही नहीं। अगर मैं पहले पढ़ा देता तब क्वेश्चन पूछता तो बनना शुरू हो जाता, होता ना। अब तुम कहोगे कि सर वही काम करो ना, पहले पढ़ा दो तब टेस्ट ले लो। क्लियर? वह प्रोसेस था, पहले मैं वही काम करता था कि पहले पढ़ा दिया चैप्टर फिर टेस्ट ले लिया। अब ये दो प्रक्रिया हो गया, एक एवरीडे 10 क्वेश्चन। इसका फायदा क्या होगा कि आपके अंदर ये भूख है कि यार पता नहीं है क्या चीज, तो जैसे ही आगे पढ़ाऊंगा और दोबारा इस टेस्ट को बनाओगे तो इससे रास्ते से क्या हो जाओगे, परिचित हो जाओगे। फिर तुमको टेस्ट क्या लगेगा, आसान लगेगा। मैंने एक चीज को तुम दो काम कर लोगे, एक चीज को दो बार कर लोगे। इसलिए टेस्ट आपके फायदे में हितकर है, आपके लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है। इसलिए मैं 1 रुपया आपके लिए खर्च कर रहा हूं, कॉपी करवा रहा हूं। बस समझ गए? तो आपके फायदेमंद की बात। जबकि आपके पास नाउन का किताब होगा, है कि सब दिखाओ, नाउन का बुक दिखाओ जरा, नाउन का, नाउन वाला नाउन लिखा होगा। नाउन, यस, बहुत सुन। देखिए नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन लिखा है सबके पास, है किताबें? इस किताब में देखिए नीचे कुछ लिखा होगा, 1500 प्लस क्वेश्चन। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा, इससे बाहर कहीं नहीं होगा। इसके बावजूद भी पेज दे रहा हूं, इस किताब के अलावा पेज दे रहा हूं। तो इसका मतलब कि 500 क्वेश्चन एक चैप्टर का रहा होगा। तो नाउन जब खत्म हो जाएगा यहाँ, तो इस 500 क्वेश्चन को बनाओगे तो आपके लिए 500 क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा वो। क्योंकि आप पहले से परिचित हो गए, पूरा पढ़ा रहेगा, क्वेश्चन बना रखे हो तो आसान हो जाएगा ना फिर वो। इसलिए अभी टफ लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि बैच शुरू नहीं हुआ है, अभी क्लास शुरू ही नहीं हुआ है। अभी पढ़ाया क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ये सब कोई नाउन होता है, पढ़ने का चीज है। ये तो बचपन से पढ़ा था जी, पटना गया, दिल्ली, प्रॉपर नाउन, पेन, टेबल, काउ, कॉमन नाउन नहीं पढ़ा था। ये सब पढ़ने पढ़ने की चीज है भी नहीं, बहुत आसान चीज है। आज पढ़ा रहा हूँ मटेरियल नाउन और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। आज पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आगे काम करता हूँ, टेस्ट की बार आया होगा। डेली क्लास टेस्ट नहीं, टेस्ट नहीं, पहले क्लास। 1 मिनट। हाँ, वो नहीं खोला क्या? मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया भाई? उसको क्लास खोलो, क्लास खोलो। अरे बेटा, तुम अभी यहां से कहां से दे दिया पहले भी? इसके पहले वाला कहाँ है? ठीक है, चलिए पहले पढ़ाता हूँ, बात करता हूँ आगे। कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, बेसिक क्लास आज थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, ध्यान दीजिए। मैं बेसिक जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना बेटा? कहाँ गया लड़का? उस समझ में आ रहा है, बस कोशिश समझ नहीं आ रहा है ना, इसमें से आए बस कॉमेंट में ना, चिंता ना करो। आज से 10वें दिन मुझसे मिलना, आज से 10वें दिन बात करना कि कॉमन एरर पानी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। आज से दिन काउंट कर लो और 10वें दिन जब नाउन तुम्हारा खत्म होगा और फिर देखना कि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल पानी की तरह हलवा हो जाएगा, चिंता ना करो। क्लियर? नेक्स्ट नाउन हम लोग का है मेटेरियल नाउन। हम लोग पढ़ा क्या रहे, नाउन। समझिए गौर से, नाउन पढ़े, फिर से मैं फोकस कर रहा हूं। देखिए इंग्लिश में होता क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। अब जो कॉमन एरर होता है, मिस्टेक्स होता है राइटिंग में, स्पीकिंग में, कहीं भी गलती जो होता है, वो गलती या तो यहां होगा, या तो गलती यहां होगा, या तो गलती यहां होगा। अगर यहां और यहां से गलती है तो समझो कि गलती या तो वो नाउन का है या तो गलती प्रोनाउन का है, या तो नाउन का है या तो, यानी अगर यहां या यहां गलती है तो वो गलती नाउन का या प्रोनाउन का है। बस समझ गए। तीसरा पॉइंट है वर्ब। तो वर्ब में पढ़ाया ही नहीं तुम लोगों को, तो वर्ब पढ़ाया नहीं तो इसमें गलती भी है तो चिंता नहीं करना। अभी बस ये पकड़ो कि ये वाला गलती पकड़ में आ रहा है कि नहीं, और ये वाला गलती पकड़ में आ रहा है कि नहीं। इसका एक नियम काम करता है, सिंपल सा नियम, कि सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है।
तो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। फिलहाल इतना समझना है, डिटेल के लिए आगे जब पढ़ाऊंगा तो मामला सामने आता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। जैसे मैं लिखूं राम, तो राम क्या है? नाउन है, तो राम होगा तो इज होगा, और राम एंड श्याम कर दूं तो आर हो जाएगा। यही तो सीखना है फिलहाल के लिए, तो इतना ही दिमाग में रखो। बाकी जब पढ़ाता जाऊंगा तो जब ना समझ में आए ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करना। तो प्रश्न उठता है कि नाउन हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो नाउन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के लिए। नाउन क्यों पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। क्योंकि हमने स्टार्टिंग क्लास में कहा था कि नाउन पढ़ने का मकसद ये है कि हम लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए। क्लियर? तो कहा था कि सब्जेक्ट दुनिया में दो हो सकता है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। जैसे पेन भी तुम्हारा नाउन है और ये भी हो सकता है सब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं कलम गिर गया, कलम टूट गया, है ना? वो देखो क्लास चल रहा नहीं चल रहा, चल रहा है। साउंड साउंड आ रहा है बच्चे? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। साउंड आ रहा है बच्चे? हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि नाउन की बात करें तो नाउन पढ़ क्यों रहे हैं? सब्जेक्ट के लिए, कर्ता के जो काम करता है। क्लियर? अब सब्जेक्ट जो है इसका रूप बहुत बड़ा है, विशाल है। अब इसको पढ़ने की, मेटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये सब बन सकता है सब्जेक्ट। तो आज जैसे पढ़ा रहा हूं मेटेरियल नाउन, तो आपका मेटेरियल नाउन भी बन सकता है सब्जेक्ट, मेटेरियल नाउन। अब प्रश्न उठता है, अभी समझना है बढ़िया से, मेटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? पहले समझो, फिर लिखवा दूंगा, फिर इसके एरर बता दूंगा। मेटेरियल नाउन का मतलब इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं, सब बना है कॉमन नाउन से, ध्यान देना। इस दुनिया में जितनी वस्तुएं जो उपभोग की है, जिसको आप यूज करते हो, और यूज करने का मतलब ये नहीं जो हम खाते ही खाते हैं, यूज का मतलब कहीं भी यूज कर लेते हो। जैसे बिल्डिंग बना, तो सीमेंट लिया ना, ईंट पत्थर लगा ना, वो सब मेटेरियल होगा। तो इस दुनिया में जितनी वस्तुएं वैसी हूं जिसको नापकर तौल कर लिया जाए, नापकर तौल कर लिया जाए, काउंटिंग में यूज ना हो, काउंटिंग में यूज ना हो। ऐसा नहीं कि एक पीस यूज किया, पीस में यूज ना हो, काउंटिंग में यूज ना हो, वो सारे नाउन मेटेरियल नाउन होते हैं, सारे नाउन मेटेरियल। अब थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट में, यहां पे सुनाता हूं आपको। जैसे हमने दो चीज लिया, यहां पे लिया हमने सॉलिड, समझना गौर से। अब सॉलिड में दो काम लिया हमने, और यहां लिया सॉलिड में वुड, और लिया हमने गोल्ड। समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको ताकि बच्चे को और बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको समझ में कम आ रहा है। तो देखिए गौर से, अब वुड लकड़ी, गोल्ड सोना, समझिए गौर से। अब लकड़ी, आप व्यवहारिक ज्ञान सीखो कि जब दुकान में जाते हो, सोना खरीदते हो, वुड खरीदते हो, तो मुझे बताओ कि वुड को नापकर तौलकर लेते हो नहीं लेते हो? ऐसा बोलते हो कि एक पीस दो? नहीं बोलते। आप बोलते हो 1 फीट लकड़ी चाहिए, चाहे 1 किलो चाहिए। सोना भी 1 ग्राम चाहिए, चाहे 100 ग्राम चाहिए, ये नहीं बोलते हो? इसका मतलब हमने कैसे लिया? नाप कर लिया। तो बोलो मेटेरियल हुआ कि नहीं हुआ? तो मेटेरियल का मतलब ऐसा मत सोचना कि लिक्विड होना जरूरी है ना? वापिस आ जाओ। अब इस वुड से हमने बनाया क्या? बनाया क्या? बनाया क्या? बन सकता है जी। इस गोल्ड से बोलो रिंग बन सकता है नहीं बन सकता? बोलो चेन बन सकता है नहीं बन सकता? बहुत सा चीज बनेगा। अब मुझे ज्यादा दिमाग लगाओ, ये है तो सोना ही, रिंग भी, ये भी सोना ही है, ये भी लकड़ी है, लेकिन मुझे दिमाग लगाओ कि चेयर और टेबल किलो से मांगते हो या पीस से मांगते हो? पीस से मांगते हो ना। ये बोलते हो कि 10 किलो चेयर 2 किलो बेड, नहीं ना। आप बोलते हो 10 पीस चेयर 2 पीस बेड 1 पीस टेबल, ये मांग बेटा। तो जो लोग बोलो काउंट किया कि नहीं किया, और जैसे किसी की काउंट करते हैं वो जाति बन जाता है। यानी चेयर की अपनी जाति हो गई, टेबल की जाति हो गई, टिबेट की, और सब है क्या? लकड़ी। तो जैसी जाति बनता है वो नाउन हो जाता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब जो नाउन मेटेरियल होता है ना बेटा, उसके साथ ना तो आर्टिकल लगता और ना ही एस या एस लगता। तो बोलो वुड से कल एक क्वेश्चन था कि नहीं था? था ना क्वेश्चन कल? तो जैसे जैसे पढ़ोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे क्या था क्वेश्चन? मुझे याद आ रहा है कि वुड में वुड्स क्या हुआ था। तो बोलो वुड में वुड्स होगा, लेकिन चेयर में चेयर्स हो सकता है, टेबल में टेबल्स हो सकता है, बेड में बेड्स हो सकता है, लेकिन वुड में वुड्स नहीं हो सकता, क्योंकि मेटेरियल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। इसके साथ एस यस का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। बस समझ गए? तो अभी मैं पढ़ाया ही नहीं तो गलती तो होगा ही होगा। अब वुड के बारे में ज्ञान नहीं था, वहां एस लगा था, आपका दिमाग नहीं काम किया होगा, क्या पता वुड में एस लगेगा कि नहीं लगेगा। अब समझ में आ गया? तो मेटेरियल नाउन वुड में एस नहीं लगता है। क्लियर? अब बोलो गोल्ड में गोल्ड लगेगा, लेकिन रिंग, जो रिंग खरीदते हो, ये रिंग कितना पीस है? 1 पीस है कि नहीं है? है तो सोने का ही, लेकिन पीस कितना है? 1। तो जब 1 पीस है तो इसका मतलब कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो रिंग में रिंग्स कर सकते हो, चेन का चेन्स। अब समझा मुद्दा? तो आपको देखना, अब देखो लिक्विड की बात ले ले हम। अब लिक्विड में तुमने लिया यहाँ पे गोल्ड, सॉरी मिल्क ले लिया, यहाँ पे तुमने ले लिया वाटर ले लिया, राइट। वाटर से क्या बनाते हो? आइस। मिल्क से क्या बनाते हो? बटर। क्या बनाते हो? घी बनाते हो जी, पनीर बनाते हो ना। तो मिल्क को नाप के तौल के लेते हो, वाटर भी नापा तोला जा रहा आजकल। तो ये सब हो गया मटेरियल, और मटेरियल से बने पदार्थ भी यहाँ पे मटेरियल ही होगा। क्यों? क्योंकि सारा सामान गिन के नहीं लेते, इसको भी नाप के तौल के ही लेते हैं।
तो लिक्विड हमेशा मेटेरियल होगा, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। समझ मुद्दा आया? लिक्विड हमेशा कौन सा होगा? मेटेरियल नाउन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। यानी दूध मेटेरियल नाउन है, वो किसी भी फॉर्म में जाएगा तो मेटेरियल ही होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट अपने आप में डेवलप करना है, बैठ के डिस्कस करना है। क्वेश्चन है तो सोचना है दिमाग में। और सॉलिड हमेशा मेटेरियल नहीं होगा। देखो चेंज हो गया ना यहाँ पे रूल। यहाँ बेड हो गया कॉमन नाउन, जबकि यहाँ पे रिंग हो गया कॉमन नाउन, जबकि यहाँ पे मिल्क क्या हो गया? मेटेरियल का मेटेरियल रहा। चाहे वो स्वीट बना दो, चाहे वो बटर बना दो, चाहे वो घी बना दो, चाहे वो आइस बना दो, सब का सब क्या होगा? मेटेरियल होगा। तो लिक्विड से बने पदार्थ, लिक्विड ऑलवेज मेटेरियल होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वाक्य सब क्लियर? तो मेटेरियल नाउन का मतलब वह नाउन जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिनती संभव नहीं है। कौन सा नाउन होगा? मेटेरियल। देखो अपने तो बेसिक पढ़ाने का प्रयास पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा लिखना भी समझना, जो बात नहीं समझ में उसको लिखते जाना और समझने का प्रयास करना, ठीक है? और आप सबों के बेसिक के लिए मैं एक बुक तैयार कर रहा हूं, 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। आप सारे बच्चे उसको कॉपी करवा लेना, ठीक है ना? राइटिंग के लिए और समझने के लिए, ठीक है ना? एक स्टोरी बुक तैयार करवा रहा हूं। चलिए वापिस आइए। अब हेडिंग बनाए मेटेरियल नाउन, अब लिखिए इसको। हाँ, नाउन और क्या अंतर होता है? देखो बेटा, तुम पिछले क्लास नहीं किया था क्या? अच्छा चलो एक मैं समझाता हूं बेटा। नाउन और प्रोनाउन में हालांकि डीप हो जाएगा, लेकिन समझ लो, मोटा में समझ लो। इस दुनिया में वह चीज जिसको तुम नामकरण कर सकते हो नाउन होगा, और जिसको नामकरण ना करो लेकिन है वो सब प्रोनाउन होगा। ये नहीं बताया था जी? जैसे कलम नाउन है, ठीक है? ईट किसी का नाम है, प्रोनाउन हो गया। राम क्या है? नाम है, इसलिए क्या हो गया? नाउन हो गया। ही किसी का नाम है, इसलिए प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना? दरवाजे के बाहर कोई है, कोई का हो गया संबंध, संबंध क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है? सब बताऊंगा, खबर एक एक चीज दिमाग में सीधा डालूंगा, चिंता ना करो। हाँ सब पूछो, जो डाउट पूछो। हाँ हाँ, वुड मटेरियल, गोल्ड मटेरियल, आयरन मटेरियल कॉमन हो गया, है ना? चेयर कॉमन नाउन, अभी आएंगे, चिंता ना करो, आएंगे। ब्रेड मटेरियल होगा, इसको लिख लिया। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी वह नाउन जो मेजर मतलब मापते हैं, वेट मतलब तौलते हैं, बट कांट बी काउंटेड लेकिन गिनती नहीं करते, इज कॉल्ड मटेरियल। बेटा अंग्रेजी में ही लिखो, हिंदी मत समझो। हमने कहा आ नाउन वह नाउन दैट कैन बी मेजर्ड जिसको नापा जा सकता हो, दैट कैन बी वेट जिसको तौला जा सकता हो, बट कांट बी काउंटेड जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, वुड, मिल्क, फिश, राइस, गोल्ड, मिल्क, मिल्क दो और हो कोई बात नहीं, गैस, एयर, वाटर, ठीक है? अभी आता हूं, फिश काउंट करवाता हूं, चिंता ना करो। यहां तक हो गया? यहां तक लिखा? बस यही लिखना है, नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखना अभी, ठीक है? बस देखिए जितना कहे उतना ही लिखना आपको, बेटा यहां तक लिख लिया, यहां तक। वापिस ये राइट रॉन्ग पर ध्यान देना, वापिस आ जाइए। यहां उतार लिया सबने? वापिस आ जाइए। चलिए आराम से पढ़ाता हूं, अब वापिस वहीं आता हूं। अब चलो एग्जाम्पल में कुछ समस्या बच्चों को है। ये बच्चे ने कहा फिश, कि सर फिश काउंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। बताइए अटलांटिक ओशियन में कितने फिश पाए जा रहे हैं? रखा जाए तो ना, तो रखा जाए, तुम किस चीज को काउंट नहीं कर सकते हो? हर चीज काउंट कर सकते हो। चावल भी काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो घर में मम्मी क्या बोलते? मम्मी मैं आज 4 चावल खाऊंगा, पापा तो वही बोले हैं। काउंट का मतलब होता है यूज। काउंट मतलब यूज, व्यवहारिक ज्ञान सीखिए। जैसे फिश, दुकानदार के पास जाइए, आप बताइए फिश 1 पीस मछली लेते हो या 1 किलो लेते हो? बचपन से कैसे लिया आज तक? किलो में लिया। तो क्या डिफिनेशन क्या कहा? जिसको मापा जाए, तौला जाए, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। बस समझ गया। लेकिन उसी फिश को अगर तुम एक्वेरियम में रखते हो, कहां रखते हो जी? एक्वेरियम कहते हैं उसको, जहां मछली रखते हैं, ठीक है? और लाल पीला हरा मछली खरीदते हो तो उसको लाकर भून कर खाते हो या सजाते हो? उसको सजाते हो, तो वह नाउन फिर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो किलो से नहीं मिलता। मिलता है किलो से? ऐसा नहीं कि बाजार गए 5 किलो लाया, एक्वेरियम में उड़ेल दिया, नहीं ना। वहां तुम चुनते हो, 2 पीस हरा दे दो, 2 पीस पैरेट वाला दे दो, 4 पीस ये दे दो, है ना जी, टाइगर फिश दे दो। तो बहुत सारे फिश होते हैं, टाइगर फिश, येलो फिश। तो वो फिश खरीद कर लाते हो और वो फिश आप एक्वेरियम में डालते हो। तो कैसे लिया आपने? काउंट में लिया। उस केस में उस फिश के साथ फिशेज का प्रयोग किया जाएगा। समझिए इंग्लिश बहुत व्यवहारिक है, तुम लोग रट्टा मारते हो। फिश का फिशेज कभी नहीं होगा। कब? जब नॉर्मल फिश की बात होगी। लेकिन किसी ने अंग्रेजी में एग्जांपल पूछ दिया, क्या आई एम गोइंग टू बाय 5 टाइगर फिश या फिशेज? फिशेज। तो तुमने तो पढ़ लिया कि सर ने कहा था फिश का फिशेज नहीं होता। एग्जाम में पूछ दिया कि फिशेज का एग्जांपल, तो तुम्हारा फ्लॉप न कर जाओगे। इसलिए
आज का एग्जाम रट करके पास नहीं कर सकते, आज का एग्जाम समझ के पास करना होगा, समझा, पढ़ करके। इसीलिए आपका रीडिंग हैबिट भी होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। और इसी के लिए मैं एक बुक तैयार कर रहा हूं, 5-7 दिन मिल जाएगा तुम लोगों को। क्या बाबू, फीस कॉमन नाउन कैसे लिखेंगे बताओ? नहीं बता रहा है, हर चीज तो दुनिया का हर नाउन बताया तो कॉमन नाउन से आया है, लेकिन जब उसको हम बाइफरकेट कर दिए तो मटेरियल ना हो गया बेटा। इस दुनिया में जन्म ही हुआ किस नाउन का? कॉमन नाउन का, ध्यान देना। अब ऑलवेज समझिए, नाउन एक ही प्रकार को 10 नाउन नहीं होता। अब मान लो हम मानव हैं, तब हो गया कॉमन नाउन, राइट। धर्मेंद्र सर तुम्हारे लिए धर्मेंद्र सर हो गए, तो हो गया प्रॉपर नाउन। जंगल के रास्ते से घूमने जा रहे थे, शेर के लिए क्या बन गए हम? भोजन। उसको नहीं पता धर्मेंद्र मास्टर है ना, वो जीभ टपकाते हुए आगे पास सुंदर भोजन आ रहा है, समझ गया? तो उसके लिए मैं खाने की वस्तु हो गया, क्या बन गया मैं? मटेरियल नाउन। तुम तो कहोगे नहीं सर आप तो कॉमन थे, वो तो प्रॉपर था। नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नामकरण चेंज करना है, रटना नहीं आपको, समझ गए? तो फीस कौन सा हुआ? मटेरियल, क्योंकि तुम खाते हो इसलिए मटेरियल हो गया, वो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो फीस हो गया मटेरियल। तो फीस का फीसेज नहीं होगा, फीसेज नहीं होगा। कब होगा? जब 1-2 पीस काउंटिंग में होगा। एक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? और किसी को डाउट है यहां तक? जो एग्जांपल दिया हूं, वुड मिल्क फिश, आजीवन सिंगुलर होगा, आजीवन सिंगुलर होगा, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चे? थोड़ा समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, चलिए अगला कॉन्सेप्ट। अब यहां तक समझ में आ गया, तो अब क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि फिश है, मिल्क है, वाटर है, शुगर है, सब मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है? एक बात और भी दिमाग में रखो, इस दुनिया का हर नाउन जो खाने पीने की वस्तु, वो सब कौन सा नाउन? अब उसी के अंतर्गत एक वस्तु है ड्रेक्स। इस ड्रेक्स का हिंदी होता है कूड़ा कचरा। क्या होता है जी? कूड़ा, सुना, एक मैजिक है यहाँ पे, कूड़ा कचरा। अब बोलो कूड़ा कचरा मटेरियल है कि नहीं है? नहीं है जी। कूड़ा कचरा को क्या है? वो तो उसको गिन तो सकते नहीं, तो दुनिया का वो हर नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। अब ड्रेक्स तुम्हारा मटेरियल है, लेकिन इंग्लिश का एक फैक्ट जानिए, इंग्लिश की दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है, इंग्लिश की दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए, मटेरियल होते हुए प्लूरल है। अनकाउंटेबल होते हुए, मटेरियल होते हुए क्या है? प्लूरल है। इसीलिए एग्जामिनर बार बार इसको पूछता है, बार इसको पूछता है। तो बोलिए ड्रेक्स इज की ड्रेक्स आर? आर। इसलिए इस फैक्ट को लिखना पड़ेगा, इस फैक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हूं, ड्रेक्स आर लाइंग असाइड द रोड, ड्रेक्स इज लाइंग असाइड द रोड। और नीचे लिख भी दिया हूं, ड्रेक्स मतलब कूड़ा कचरा, एकमात्र ऐसा शब्द है अनकाउंटेबल होते हुए प्लूरल है। एग्जाम्पल तो होगा ड्रेक्स आर लाइंग असाइड द रोड, इसका मतलब हुआ रोड किनारे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। ड्रेक्स इज लाइंग असाइड द रोड, सेम एग्जाम्पल है, इज लगाया आर लगाया, तो आर वाला सही किया गया, इज वाला गलत काटा गया है। लिखा गया ड्रेक्स कूड़ा कचरा एकमात्र शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल है। तो ऐसे फैक्ट को बिल्कुल टिप ऑफ द टंग रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर लिखना है ड्रेक्स तक। तो ड्रेक्स कूड़ा कचरा एकमात्र शब्द है जो अनकाउंटेबल है होते हुए क्या है? प्लूरल है। और वर्ब भी क्या लेता है? प्लूरल। तो एग्जांपल देख लिया यहाँ पे, ड्रेक्स आर, ड्रेक्स इज, तो सही कौन सा होगा? ड्रेक्स आर। क्लियर? तो ड्रेक्स एक से समझ में आया, एग्जाम में पूछेगा हमेशा, ध्यान रिपीटेशन से बहुत ज्यादा है, इसलिए सब ध्यान में रखना है। वापिस आइए, अब आप 3-4 एग्जाम्पल लिखिए। लिख लिया था ना? नहीं लिखा था? तो लिख लो ना फटाफट, यहीं तक लिखना बेटा, यहीं तक, यहां तक। जब तक आगे ना कहूं आगे नहीं लिखना, जितना पढ़ाऊं उतना ही लिखो। कुछ काम का है, कुछ काम का नहीं है, ऐसे बताऊं तो लिखना। लिख लिया इसको यहां तक? चलो, अननेसेसरी मत लिखना फालतू का। वापिस आ जाओ। अब देखो 4-5 एग्जाम्पल लिखिए। पहला, अ फिश इज कॉस्टली। दूसरा, द फिश इज कॉस्टली। तीसरा, फिश इज कॉस्टली। I am going to buy
some fishes. यहां पे 4 एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझने के लिए, ताकि चूंकि फीस ही एक मामला अटक रहा है, एग्जाम्पल भी और दूंगा 4 प्लस समझिए इसको और से। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, अ फीस इज कॉस्टली। सारे बच्चे मिलकर हाथ उठाएगा। राइट में कितने बच्चे हैं? राइट में नहीं, इसका मतलब सारा बच्चा समझ गया कि अ फीस इज कॉस्टली नहीं होगा, क्योंकि फीस एक अनकाउंटेबल वर्ड है और उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए गलत हुआ ना। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, द फीस इज कॉस्टली। राइट में कितने बच्चे हैं? कोई नहीं है। यह सेंटेंस 100% राइट है। ध्यान दीजिए, आर्टिकल ए एन, आर्टिकल 2 ही होता है, ए और एक एन। द जो चीज है, समझिए गौर से, आर्टिकल पढ़ाऊंगा आगे, बताऊंगा डिटेल। द जो एक वर्ड है, द आर्टिकल नहीं होता। द कभी भी आर्टिकल, तो द है क्या सर? तो द को बोलते हैं डिटरमिनर्स। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स क्या होता है सर? डिटरमिनर्स का हिंदी होता है जो निश्चित करने वाला हो। क्या करने वाला है? निश्चित, यानी किसी भी अनिश्चित चीज को निश्चित कर देता हो, किसी भी अनजान चीज को जानकार बना देता है, अनिश्चित को निश्चित। अब यहां कहा कि द फिश इज कॉस्टली, यहां पे मछली से मतलब इसको नहीं है, उस मछली को बनाना है खास कि ये वाला जो मछली है वो क्या है? महंगा है। तो मान लो 10 प्रकार के मछली का मैं बोला द फिश इज कॉस्टली, यानी ये वाला जो मछली है वो क्या है? यानी 10 प्रकार में 9 छट गया और एक में द लगा, तो क्या हो गया? वो खास हो गया। बस मैं बात को, तो एक बात मेरा सलाह बड़े आराम सुनना, द एक ऐसा आर्टिकल है जो कहीं भी, किसी के साथ भी, कभी भी लगा सकते हो। कभी भी कब? जब उसे निश्चित करना हो, जब उसे निश्चित करना हो। एग्जाम्पल और दूंगा द वाला, बस मेरी बात को। तो यहां से द फिश इज कॉस्ट क्या हो गया? राइट हो गया। दूसरा कह रहा है फिश इज कॉस्टली। अब यहां पे गलत ये हो जाएगा कि यहां पे द लगाना चाहिए था, क्योंकि उसे महंगा करें। कौन सा मछली महंगा है? समझ पा रहे हो ना ये बात, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आई एम गोइंग टू बाय सम फिशेस, आई एम गोइंग टू बाय सम फिशेस। अब सम एक ऐसा शब्द है, एग्जाम्पल पहले बताइए। हाथ राइट में कितने लोग हैं? रॉन्ग में कितने लोग हैं? ध्यान दे बेटा, एग्जाम्पल रॉन्ग है। क्या? क्यों सर? को समझिए, यहां पे डिफाइन नहीं किया कौन सी मछली। अगर बोलता येलो फिश, टाइगर फिश, टोमेटो फिश, तो कुछ भी, जैसे मछली का वैरायटी होता है, बहुत सारा ना होता है, तो मान लो नाम देता तब ना जी पता चलता कि भाई ये मछली अलग किस्म का है। तो ये फिशली 90% मछलियां जो है वो क्या हो जाएगा? मटेरियल। तो मटेरियल होगा, तो सम एक ऐसा शब्द है, सम एक ऐसा शब्द है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। 2-4 शब्द ऐसे मात्र हैं, सम, एनी, ऑल। चाहो तो लिख लो, सम, एनी, ऑल, सम, एनी, ऑल। ठीक ना? ये 3 ऐसे शब्द हैं जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी के साथ भी आ सकता है। क्या क्या बोला हमने? सम, एनी और ऑल। ये किसी के साथ भी, ध्यान देना, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, किसी के साथ आ सकता है। सम वाटर भी होगा, सम बॉयज भी होगा। बस अंतर इतना है, काउंटेबल के साथ होगा तो प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल में होगा तो सिंगुलर होगा। काउंटेबल में होगा तो प्लूरल और अनकाउंटेबल में सिंगुलर। जैसे सम वाटर की सम वाटर्स, सम बॉय की सम बॉयज, सम बॉयज, ऑल वाटर इज, ऑल बॉयज आर। समझ बात को? तो यहां पे सम का प्रयोग बिल्कुल सही किया गया है और यहां पे फिशेस नहीं होना चाहिए था, सम फिश होना चाहिए था। क्लियर? अगर यही मिल गया था आई एम गोइंग टू बाय सम टाइगर, क्या कहता? सम टाइगर, बोलो फिश की फिशेस। अब यहां पे फिशेस हो जाएगा, क्योंकि फिश का वैरायटी हो गया कि वो टाइगर फिश चाहिए और 5 चाहिए, कुछ चाहिए, तो कुछ के बाद जब काउंटेबल हो गया तो उसको फिशेस तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। व्यवहारिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, अंग्रेजी समझ में आएगा धीरे धीरे, चिंता ना करो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े इसको। अब समझिए यहां पे इसका मतलब, यहां पे 2 रूल निकल के आ रहा है। नहीं, एग्जाम्पल पहले और दे दूं फिर बात करता हूं। फिर से एग्जाम्पल टेस्ट। पहला, मिल्क इज वाइट। दूसरा, द मिल्क इज वाइट। तीसरा, मिल्क इज हॉट। चौथा, द मिल्क इज हॉट। 4 लिख लिया। एक एक पॉइंट समझिए, एक एक बच्चे को हिट कर रहा हूं मैं। मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर होगा। मटेरियल नाउन पढ़ रहे हैं हम लोग, बात मटेरियल नाउन की हो रही है, समझने का प्रयास करना।
उतार लिया, अच्छी बात। अब बेटा तू बताएगा, खड़ा हो जा, नाम बताओ। अगर मैं किसी को खड़ा करूं तो घबराना मत। क्या नाम? देव, अभी तो बताया था। बताओ पहला राइट है कि रॉन्ग है तुम्हारे अनुसार? दूसरा राइट होगा, चलो तुम बैठ जाओ, वहां से कोने से तुम खड़े हो जाओ। पहला राइट कि रॉन्ग? दूसरा रॉन्ग, चलो तुम बैठ जाओ। तुम पीछे से वहां से खड़े हो जाओ बेटा। पहला क्या है, दूसरा, बैठो। अब यहाँ दो आंसर आ गया, कुछ बच्चे इसको, कुछ बच्चे इसको। कंफ्यूजन है ना, यानी समझना पड़ेगा। तो कितने बच्चे इस बैच में हैं जो पहले को राइट कर रहे हैं, दूसरे राइट में? अच्छी बात। जो बच्चे दूसरे को राइट कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि दा लगा के निश्चित किया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यानी मैं जो पढ़ाता हूं समझते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। ये वाला गलत है और ये वाला सही है, समझिए। ऐसा क्यों सर? अभी तो कहा था कहीं भी लगा सकते हो सर, लगा दिया मैंने। अब समझना क्या, वो समझिए। लिसन, द लगा सकते हो लेकिन उसके नेचर को देखते हुए। नेचर को हमने कहा था द तब लगाना जब निश्चित करना होगा। अब बताइए कि दूध उजला होता है तो क्या 4 वैरायटी दूध का था, उजला, पीला, काला, हरा? द मिल्क इज व्हाइट। आई गेटिंग माय पॉइंट? अरे दूध का 10 वैरायटी है, होता है, देखो होता है सर। भाई फिर तो हाथ जोड़ूंगा कि हमने बचपन से आज तक 10 वैरायटी नहीं देखा। नहीं, दूध उजला है, दूध उजला है। अब तुम घुस गया दूध में ही। एक कह रहा है जब बछड़ा आता है तो उसमें दूध का रंग हल्का सा पीलापन होता है। देखना चाहता है तुम? इसी कहना चाहते हो ना? अरे ये ना कहना चाहते हो कि जब बछड़ा जन्म लेता है तो उसमें दूध का जो है कलर हल्का सा येलोइश होता है? ये कहना चाहते हो तुम? कितना ज्ञानी लड़का है। चलो उतना ज्ञानी मत हो, सिंपल दूध का मतलब उजला होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो द मिल्क इज व्हाइट, ये वेराइटी नहीं है और दूध उजला होता है, यानी कि हम इसको द लगा के सेपरेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते। यानी निश्चित करने के लिए द तो लगाते हैं, लेकिन ये नहीं, कहीं भी नहीं लगा सकते। इसे लैंग्वेज को समझिए, दिमाग को खुला रखिए, ठीक है। तो द मिल्क इज हॉट, व्हाइट यहाँ पे क्या हो बेटा? गलत हो जाए। क्लियर समझ में? दोनों क्लियर हो गया। तो पहला राइट, दूसरा। अब बताइए यहां उठाइए, थर्ड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट, लास्ट राइट। अब देखो फिर धोखा गया तुम। अब कह रहा मिल्क इज हॉट और द मिल्क इज हॉट। यहां तुम सेपरेट कर सकते हो बेटा, क्योंकि दूध का नेचर गर्म नहीं है। तुम गर्म स्टोव में करेगा उसको, तब कोई बच्चा पी रहा है, बोला बेटा बेटा द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक। वह बोला दूध गर्म है मत पीना उसको। ये सत्य है कि नहीं? तो इंग्लिश बिल्कुल व्यवहारिक हुआ कि नहीं हुआ? रटने से काम चलेगा क्या? यानी मिल्क में यहीं पे द लग गया तो ये सही हो गया, नहीं लगा तो गलत हो गया। तो बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, नहीं सीखा तो फिर कहां सीखोगे? बिल्कुल जड़ स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूं, राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉमन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, थिंकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस में रहो, तुम्हारा बोलने चलने सब निखार आ जाएगा। बस समझने का प्रयास करो, कब द लगाना है, कब द नहीं लगाना है। तो बोलो, मेटेरियल नाउन का 2 कॉन्सेप्ट खुल के सामने आया। पहला रूल समझना को सब दिखा दूंगा। पहला समझ में आया कि नो आर्टिकल नहीं, नॉर्मली का मतलब होता है बेटा 90%। नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर मेटेरियल नाउन। प्रायः मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। फिर कहेंगे कि आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर मेटेरियल नाउन व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलर। मेटेरियल नाउन से पहले द लगा सकते हैं जब उसे खास बनाना हो। तीसरा कह सकते हैं मेटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मेटेरियल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो लिख डालो फटाफट इसको। रूल नंबर फर्स्ट, मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। इसलिए लिखने से मना करता हूं, जितना कहूं उतना ही लिखना। मैं लिखा हुआ इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम लोग से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। रूल नंबर फर्स्ट है मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मेटेरियल नाउन होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। सिंग मतलब सिंगुलर। मेटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंग मतलब सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। हाँ, दूसरा भी लिखो, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मेटेरियल नाउन। दूसरा भी लिखो, दूसरा के बाद एग्जांपल मत देना क्योंकि नोट लिखवाऊंगा एक। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन से पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मेटेरियल नाउन से पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रायः का मतलब 90% नहीं करते। ठीक है, अभी एग्जांपल से नहीं देना कुछ भी।
हो गया। अब यहीं पे लगे हाथ, एक जगह बना के 2 नंबर के नीचे नोट लिखो, नोट लिखो, और नोट में लिखो कि आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द THE द मे बी यूज्ड लिख पाओगे ना कि लिख दूं बोर्ड पे? आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन when it refers to particular, article the may be used before material noun when it refers to particular, particular, particular। फिर से बोल रहा हूं, article the may be used before material noun when it refers, refers, refers to particular, particular, when it refers to particular। हिंदी हुआ, आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं मटेरियल नाउन से पहले जब उसे खास बनाया जाए। एग्जाम्पल दिया ना द मिल्क वाला, तो खास बनाया तो द लगाया ना हमने, तो वहीं पे मिल्क काम कर गया सब्जेक्ट का, है ना? अच्छी बात। अब देखो एग्जाम्पल ऐसी दिया गया फालतू का, अभी इसको समझा देता हूं, दिखा गया तुम्हारा दिमाग खुराफात रहेगा ना। देखो क्या एग्जाम्पल क्यों दिया है। एक्चुअली गैस जो बोलते हो तुम, जितने भी जैसे बोलते हो, सब क्या है? मटेरियल है। लेकिन उसी गैस का नामकरण कर दिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो खास गैस हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कौन सा हो जाता है? प्रोपर नाउन होता है। ये समझाने का प्रयास किया गया यहाँ पे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भले वो मटेरियल है, तो मटेरियल होते हुए कौन सा हो जाएगा? प्रोपर नाउन। इसलिए उसके साथ आर्टिकल भी मत लगाना, द ऑक्सीजन मत कर देना, द हाइड्रोजन मत कर देना। समझा बात को? क्योंकि ऑक्सीजन है, उसमें द क्यों लगाओगे? समझा? चाहो तो इसको लिख लो, प्रोपर नाउन हो जाएगा। किसको? तो मटेरियल है ना, लेकिन मटेरियल होते हुए कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। हाँ, नामकरण कर दिया है उसको। किसे बेटा? रैपर, रेफर्स मतलब बताता है। नहीं, वो तो डॉक्टर रेफर कर दिया, तो डॉक्टर बता दिया, दूसरे क्या? ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन जी? एब्स्ट्रैक्ट। हेडिंग बनाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेडिंग बनाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। हेडिंग बना लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी लिखना नहीं, समझना है पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझिए पहले, तो लिखूंगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो इस दुनिया में है लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन है। जैसे ईश्वर, गॉड, किसी को नहीं पता कि है कि नहीं है, तो कौन सा होगा? लाइट है लेकिन किसी को दिखा। लव, नहीं बोलते मुझे तुमसे प्यार है और धोखे से कह दे कि दिखा दो, तो लव कौन सा नाउन? जबकि देखिएगा सुना क्या है, लव का हिंदी होता है प्यार करना, तो बोलो वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? लव का मतलब होता है मोहब्बत, ये हो गया नाउन। तो नाउन में कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी वर्ब हो गया, यानी कि बहुत सारा वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी वर्ब अगर टर्न करता है नाउन में तो सिर्फ एक ही नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कोई वर्ब क्या बनता है, यूपीएससी का क्वेश्चन होता है कि वर्ब से नाउन बनाइए, वर्ब से, तो वर्ब से नाउन बनाएंगे तो एक ही नाउन बनेगा, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा को बन नहीं सकता, क्योंकि ना तो हम वर्ब को देखते हैं। जैसे किसी का चलना देखते हो, जी मैं चल रहा हूं, देख रहे हो तुम? बोलो हाँ सब देख रहा हूं। अब चलना नहीं देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पैर देख रहे हो, क्योंकि जिस चीज को तुम देख सकते हो उसको दिखा भी सकते हो, छू भी सकते हो, है ना? तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब कॉमन में आ जाएगा। लेकिन जिसको ना देख सके ना, लेकिन चल तो रहे हैं सर भाई, तो कौन सा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी चलना वर्ब भी है और चलना नाउन भी है। चलना वर्ब भी और चलना नाउन भी। समझो व्यवहारिक ज्ञान कैसे सर, समझाइए जरा व्यवहारिक ज्ञान देखे। जैसे मैंने कहा आई एम वॉकिंग, आई एम, आई क्या है? वॉकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस, इतना तो सबको आता ही होगा। आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, आई एम स्लीपिंग तो आता होगा ना। हिंदी हुआ मैं टहल रहा हूं, आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूं, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं। बोलो
लेकिन अगर इसी वॉकिंग को नाउन बना दूं, जैसे आई वर्ब लिया तो ही मैं बोल दूं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब मुझे बताओ कि वॉकिंग के बाद इज लिया तो हिंदी हो गया टहलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो चर्चा किसकी हो रही है? वॉकिंग की। तो वॉकिंग को पूछे तो बोलना वर्ब भी है नाउन भी है, तो नाउन होगा तो कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई एम वॉकिंग, फिर समझो, देखो जैसे बोलते हो यू आर रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम लाफिंग, बोलते हो बेटा। तो आई एम लाफिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग नहीं बोलते हो, यार मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, तो आप वो तो ज्ञान रखो यार बचपन से। तो आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं, कौन सा टेंस हुआ? मैं टहल रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस यार, ठीक। तो उसी वॉकिंग को क्या बना दिया हमने? नाउन। कैसे बनाया? बना दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होने का काम कौन करता है? नाउन। तो हमने जबरदस्ती क्या बना दिया इसको? नाउन बना, जबरदस्ती बना दिया नाउन। ये नाउन था नहीं, जबरदस्ती। नहीं समझा? समझ में नहीं आ रहा हूं मैं, समझ चेहरा तो बता रहा, नहीं समझ में आ रहा। देखो तुम समझ जाएगा तुरंत, एक सेकंड के अंदर। अंग्रेजी में बेटा, अंग्रेजी का सिलेबस इतना सा है, कितना सा? थोड़ा सा। अच्छा बताओ, तुम किस दिन से क्लास कर रहे हो? जब से बैच शुरू तब से कर रहे हो? तो वहां पढ़ा था ना सब्जेक्ट? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, अभी तुम्हारी क्लास लगाता हूं। देखो मत सुनाओ, मत, इंसल्ट नहीं करता मैं कभी। सुबह आज कितने बजे उठा था? ईमानदारी से पकड़ लूंगा सीधा। सुबह 11 बजे तू जगा था। नहीं ईमानदार है, देखो ईमानदार लड़का, देखो ईमानदारी होना चाहिए नहीं। 11 बजे तो रात में कब सोया था? 3 बजे। बहुत सुंदर। ऐसा रोज करते हो या आज भर किया था? मतलब रात में रोज जग के पढ़ता है या आज भर हुआ था काम? इसे 2 सप्ताह से रात में पढ़ रहा है और दिन में 11 बजे जग रहा है? नहीं, 2 सप्ताह से। उस पर क्यों रखे बेचारा पढ़ता है? तो रोज जगता है 11 बजे डेली। किस चीज की तैयारी करता बेटा? सिविल IAS का। नहीं तो मेरे पास इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? मीडियम चेंज करने के लिए। तो रात में क्या पढ़ता है? हिस्ट्री साइंस टेक। कितने बजे से पढ़ना शुरू करता है? 9 बजे से। खाना पीना खा बैठ जाता है, खा बैठ जाता है, और 3 बजे तक लगातार पढ़ता है, बीच में कहीं गाना सुनता है। कितना देर पढ़ने के बाद? पढ़ने के बाद रोज डेली 2 सप्ताह से कर रहा है। कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। ओ, और ऐसा कोई बताया होगा मित्र करता होगा, ऐसे करता होगा? नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम खाली लेट से उठता है, एक दोस्त और जगता है ऐसे ना, इसलिए समझ में तुमको नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम 11 बजे सो के जगह और तुम्हारा माइंड अभी भी सुस्त पड़ा हुआ है। माइंड क्या है तुम्हारा? सोया हुआ है। क्योंकि 3 बजे जब मैं सोते बैठ जाओ, मैं इसलिए पूछ लिया ना कि बहुत सिंपल चीज तुम नहीं समझ रहे हो। तो तुम्हारा दिनचर्या जानना जरूरी था, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो मैं पकड़ता हूँ बच्चा समझ क्यों नहीं, वजह क्या उसका। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी मनुष्य का जो माइंड होता है, अगर आप दिन के साथ नहीं चलते हैं, आखिर आप सोचिए गौर से, ये दिन और रात हुआ कैसे? हालांकि रात दिन कभी पढ़ सकते हो आप अपने बॉडी क्लॉक को जानो कि आपका बॉडी क्लॉक है कैसा। अगर बॉडी क्लॉक को आप नहीं जानते हो, खुद को नहीं पहचानते हो ना, तो सफलता में हमेशा बाधा को मिलता रहेगा। तो होता क्या है कि रात के 12 बजे के बाद आपका जो माइंड है वो 40% सो जाता है। जैसे ही 12 बजता है 40% माइंड, और जैसे जैसे होता है सोता हुआ चला जाता है। और रात के 3 बजे के बाद आपका माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है। बात समझ गए? और माइंड उसमें एक्टिव होता है तो जो काम करोगे वो इफेक्टिव ज्यादा होगा। इसीलिए 3 बजे के बाद नींद आती है ज्यादा, क्योंकि हम सोए रहते हैं। जिस स्टेट में व्यक्ति रहता है वह काम ज्यादा होता है। तो ध्यान देना, जितना भी चोरी चमारी होता है ना, वो भोर में होता है। क्योंकि 3 बजे 4 बजे ऐसा समय होता है जो नींद बहुत तगड़े का आता है, बस क्योंकि हम उसी स्टेट में होते हैं। तो इसी वजह से भोर में, सुबह में जो भोर कहते हैं, नींद ज्यादा आने के वजह लॉजिक यही है। तो जब किसी व्यक्ति को माइंड क्रिएटिव करना चाहिए तो उसमें ही सोता है। तो होता क्या है कि माइंड जब जगा हुआ है तो वो स्टेट है जगने वाला, लेकिन करता क्या है? सोता है। समझो गौर से, तुम जिस स्टेट में रहोगे वही स्टेट तुम्हारा 3 बजे होना चाहिए। अगर तुम सो रहे हो तो सोते रहो, अच्छा लगेगा सो जगने में। लेकिन तुम जग रहे हो तो 3 बजे तुम सो गए तो तुम दिन भर सुस्त रहोगे। बस मैं बात को, या तो तुम लगातार रात भर जगो और सुबह के 6 बजे 7 बजे पढ़ो, सो जाओ, तो तुम्हारा माइंड सही रहेगा। लेकिन अगर ये 2 घंटा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर तुम जगे हो, सोओगे और सोए हो जाओगे, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, बत्ती गुल हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, सोचते हैं रात में पढ़ लूंगा, रात में तो खाक पढ़ोगे तो दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या पढ़ेगा तू? रात में तू सोचता है 9 बजे पढ़ लेंगे, आखिर ये तो पता है ना तुम्हारे स्टेज में हम भी आए होंगे, रहे होंगे, तभी तो सारा एक्सपेरिमेंट करे होंगे ना।
बस बात को। इसलिए रात के दिनचर्या को छोड़ करके सुबह जितना जल्दी हो जगो। जो तुम रात में 9 बजे से पढ़ा 2 बजे तक बीच में सॉन्ग वॉन्ग सुना, वो सब बेकार गया तुम्हारा। रात का 2 सप्ताह से पढ़ा, बताओ कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? नहीं आया होगा, संभव नहीं है, क्योंकि तुमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहा, पढ़ के तुम सो गया, जो पढ़ा सब भूल गया। समझा बेटा? तो सबसे पहला काम सुबह में जगिए, 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक जग जाइए। उसके बाद अपनी रूटीन को ठीक करिए, नहीं तो आपको नींद आना दिक्कत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम फंसेंगे। नहीं बेटा, तो उतना फिर और दिमाग खराब हो जाएगा, फिर तो नींद पूरा होना कोई काम हुआ, फिर तो और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, फिर वापस आ जाए, इसके लिए मैं क्लास लूंगा अलग से, पहले मैं समझा दूं इसको बस। मैं बेटा तो उसमें इसलिए आ रहा है, देखो वजह क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है कि सब्जेक्ट का मतलब इस पूरे दुनिया में सब चीज सब्जेक्ट है बाबू। सब क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का काम करता कोई नाउन, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे प्रॉपर, सब बनता क्या है? काम ही उसका ही है। तो इंग्लिश का सिलेबस इतना सा है, अब इतना सा है तो खाली राम मोहन सोहन तो नहीं होगा सब्जेक्ट। हम लोग बचपन से क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है। इन्हें पढ़ा जी, हर मास्टर तुमको यही पढ़ाएगा कि हु से प्रश्न करो, जो जवाब मिल जाए सब्जेक्ट। इतना फुर्सत है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट। अगर ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो अंग्रेजी राइटिंग कभी नहीं करना आएगा। तुमको सब्जेक्ट का पहचान ही नहीं, तुम अंग्रेजी का सीखोगे? तो हमने सिखा दिया कि इस दुनिया में हर चीज है सब्जेक्ट, खत्म कहानी। काम करे चाहे काम ना करे। अब हमने कहा कलम गिर गया, कलम टूट गया, तो कलम काम क्या कर रहा है? ये खुद से गिर गया, तो कलम को हमने गिराया ना। इसीलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। क्यों भाई? क्योंकि ये काम खुद से, लेकिन सब्जेक्ट तो है ना, सेंटेंस का स्टार्टिंग तो करेगा ना। उसी प्रकार हमने कहा बेटा वॉकिंग, तो वॉकिंग हम हिंदी बोलना हमको कि टहलना सर ना जरूरी है, सर पढ़ना ना जरूरी है, सर नींद बहुत जरूरी है, बोलते हो ना। तो नींद, तुमने नींद को बना दिया सब्जेक्ट। तुम बोलते नहीं हो हिंदी, तुमने भी बोला क्या सर सब्जेक्ट बना कैसे लेते हैं, तो तुमने बोला सब्जेक्ट, वही हो गया सब्जेक्ट। वॉकिंग, जैसे तुमने हिंदी क्या बोला? टहलना जरूरी है सर, मैं कल से टहलूंगा। तो टहलना जरूरी है, तुम्हें कहीं बोला मैं कल से टहलूंगा, वहां वर्ब हो गया। देखो हिंदी समझ, अंग्रेजी छोड़ दो। तुमने क्या बोला? मैं तुम्हें बोला कल से सोना मत, तुम क्या बोलोगे? सर सोना जरूरी है। क्या बोला? सोना। तो सोना जरूरी है, तो तुमने तो खुद बनाया सोना को, क्या बना दिया तुमने? सब्जेक्ट बना दिया, नहीं बना दिया? अब कहोगे सर इसका बनाइए अंग्रेजी कि सोना जरूरी है, तो क्या बोलूंगा? स्लीपिंग इज नेसेसरी। स्लीपिंग इज, तो स्लीपिंग इज नेसेसरी, तो स्लीपिंग हो गया ना सब्जेक्ट बेटा। अब तुम रिसर्च करने लगा फिर से, समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट हुआ क्लियर ना? अब टू वॉक छोड़ो, बस ये समझो कि स्लीपिंग समझ में आ गया ना। अब समझ में आ गया तो थोड़ा सा जगो, थोड़ा मेडिटेशन करो, ठीक है? बैठा जी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो दुनिया का वह नाउन, वह वर्ब जो देखा ना जाए, छुआ ना जाए, लेकिन वो सब्जेक्ट है। तो हर चीज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? अब इसी को लिखना है डिफिनेशन रूप में, फटाफट लिखिए यहाँ से। A noun that can neither be seen nor be touched but can be felt is called abstract noun. फटाफट लिखिए। A noun that can neither be seen, ना तो देखा जा सकता हो, nor be touched, ना छुआ जा सकता हो, but can be felt, बस सिर्फ महसूस कर सकते हैं, is called abstract noun. उसे हम abstract noun कहते हैं। Neither be seen, ना तो देखा, सीन मतलब देखना, पैसिव वॉइस हो गया। A noun, वह नाउन that can neither be seen, ना तो नॉर बी टच्ड, ना छुआ जा सकता हो, बट कैन बी महसूस, फेल्ट, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? क्योंकि अंग्रेजी सिखाना है इसलिए सारा चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी बोल रहा हूं। अभी समझो, एग्जाम्पल लिखो। लाइट, हीट, ब्यूटी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, स्माइल, लाफिंग, डांसिंग, ये सब है सब्जेक्ट। अडल्टहुड मतलब, हाँ, अडल्ट मतलब जवान, जवानीपन, बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड लड़कपन। इसमें अडल्टहुड मतलब बॉयहुड हो सकता है, चाइल्डहुड हो सकता है, सब जितने भी हुड लगा दो, है ना, सारे हुड लगा दो। बोलिए मामला हुआ क्लियर यहां तक? पेन चलाइए तेज फटाफट। लाइट, हीट, ब्यूटी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, स्माइल, लाफिंग, डांसिंग, सब तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेम ऑफ सब्जेक्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, सारे नेम ऑफ सब्जेक्ट पूरा आ जाएगा। हमने 3-4 लिखा है तो पूरा लिख सकते हो, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हो गया? अब समझिए, यहां तक आपने लिखा होगा,
यहां तक लिखना है फिलहाल। अब हमने कहा कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इंग्लिश है, ठीक है। अब बोलो, मान लो किताब तुमको ये दिया गया तुम्हारे पास कि ये लो हिस्ट्री का किताब है, तो हिस्ट्री की किताब देख सकते हो तुम? हाँ, किताब देख सकते हैं, हिस्ट्री की किताब नहीं सकते। एक किताब देख सकते, बुक है सर, हिस्ट्री कहाँ है भाई? हाँ हिस्ट्री, देखिए बाबर का गला पकड़ा गया सर। हाँ, तो लिखा हुआ तुम पढ़ सकते हो ना, लेकिन है क्या? किताब है। तो हिस्ट्री कहाँ देख रहे हो? मैथ देख रहे हो? इंग्लिश देख रहे हो? नहीं ना, देख कहाँ रहे हो? तो लिखा हुआ देख रहे हो ना, इसमें पॉलिटी कहाँ है, हिस्ट्री कहाँ है? हाँ, किताब का नाम ना हुआ वो, ये पेज देख रहे हो, लिखावट देख रहे हो, लेकिन आप हिस्ट्री नहीं देख। बस मैं बात को, तो इसलिए जितने भी नेम क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, आसान लगेगा अंग्रेजी। अभी तो समझो कि तुम्हारा कोर्स शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बेस चल रहा है, ठीक है। अब समझिए कोर्स। अब क्या बेटा, देखो थोड़ा सा तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब एक वर्ड है ऑनेस्ट, मैं सिखाना क्या चाहता हूं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुम किसी को बना सकते हो। हमने कहा कि दुनिया का हर वर्ब कौन सा बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट मैन, लेकिन ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट। काइंड एडजेक्टिव है, लेकिन काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एडजेक्टिव को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं कुछ सफिक्स जोड़ करके, है ना जी? नहीं बोलते ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज, कहीं एग्जाम में लिखा रहेगा ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट बनने का काम एक ही नाउन करता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन। मतलब सिर्फ कौन बन सकता है? नाउन। उसको बनने के लिए, सब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? नाउन। यानी नाउन के रूप में उसे ढालना पड़ेगा। तो ऑनेस्ट को ऐसा क्या करें कि बन जाएगा सब्जेक्ट ऑनेस्टी, समझा? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ना कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है बेटा? काइंड से क्या बना? अब देखो वर्ब है, अटेंड से अटेंडेंस, मैनेज से मैनेजमेंट, है ना? देखो बॉय से बॉय नाउन है ना, अब उस नाउन से बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों भाई? अब देखो लड़का को हम देख सकते हैं, लड़का को देख सकते हैं, लेकिन लड़कपन देख सकते हैं नहीं ना? लड़कपन महसूस करते हैं, लड़कपन फील करते हैं, इसलिए बन गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड से फ्रेंडशिप, फ्रेंड को देख सकते हो, फ्रेंड दोस्त में आ रहा है, लेकिन फ्रेंडशिप जो अंदर की दोस्ती है वो कहां देख रहे हो? पकड़ पाया? तो लिखो इसको, उतार लो, सब समझ लो बेटा बढ़िया से, अलग अंदाज में पढ़ा रहा हूं हर चीज को। सिर्फ यहीं तो लिखना है। हाँ हाँ, चाइल्ड लाइक चाइल्डिश एक ही बात है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडीजे मतलब एडजेक्टिव, वी मतलब वर्ब, है ना? तो ये बनाया जा रहा है, उसे नाउन के रूप में फॉर्म दिया जा रहा है। हमने एक दो एग्जांपल दिया है, ऐसे हजारों नाउन बनेंगे जिसके तहत आप आगे पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन जब टेस्ट लूंगा तो ऐसे शब्द मिलेंगे जहां गलती मैं करूंगा तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि अच्छा 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 इस नाउन से बनाया गया ऐसे। हाँ, फ्रेंड कॉमन हो गया, ये बना दिया फ्रेंडशिप। लिख लिया बेटा? लिखो, तेज चलाओ पेन। हो गया? चलिए अब देखिए, कुछ मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, द विजडम इज बेटर देन a strength, the wisdom is better than a strength। दूसरा,
द विजडम इज बेटर देन द स्ट्रेंथ। तीसरा, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ये 3 एग्जाम्पल पे लिखिए फटाफट, फिर सोचना है। लिखो, समझाऊंगा, चिंता ना करो। नाउन जैसे ही होगा इंग्लिश अपने आप दिमाग में बिठाना शुरू हो। बेसिक क्लास भी करते रहिए सब लोग। क्लास के बाद 10-15 मिनट बेसिक क्लास करते रहिए, छोड़िए मत, लटके रहिए धर्मेंद्र के साथ। समझा कि नहीं? क्योंकि मुझे छोड़ दोगे भटक जाओगे रास्ते में फिर, इसलिए जितना कर सकते हो करते रहो। सिखा दूंगा, गारंटी है। उतार लिया यहां तक? अब जरा हाथ उठाओ दिमाग लगा करके। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। बहुत अच्छी बात। कुछ बच्चों ने उठाने का प्रयास ही नहीं किया है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चंस बनाएं तो सबसे पहला काम समझें कि वो वर्ड है क्या। आप पढ़ रहे हो नाउन, अभी कॉमन एरर मत सोचना। अभी सोचना कि नाउन पढ़ा रहे हैं तो गलती कहां से? नाउन से। गलती कहां से? नाउन से। अब देखिए यहां वर्ड है विजडम, द लगाया होगा, मतलब नाउन तो ही रहा होगा ना, तो नाउन नहीं रहा होगा। स्ट्रेंथ से तुलना किया, नाउन तो ही रहा होगा भाई, अच्छी बात। अब देखते हैं कि विजडम नाउन है या एडजेक्टिव है। तो बेसिकली कहा जाए इज ले रहा है तो नाउन तो है क्योंकि सब्जेक्ट है, लेकिन बना किससे है? एडजेक्टिव से नाउन बना है। वाइज से बना है विजडम। वाइज से क्या बन गया? विजडम, बुद्धिमानी हो गया। अब यहां नाउन से ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, यानी अब ये नाउन बन रहा है। तो क्या किसी की बुद्धिमानी हम देख पाते हैं क्या? तो ये नाउन कौन कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम ना देखते हैं ना समझते हैं, तो कैसे द लगा दूं चाहे? हम निश्चित कैसे कर सकते हैं जिसको हम देखा ही नहीं? इसलिए ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा ना ही, तो बोलो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, यहां भी द लगा दिया, गलत हो गया। अब हमने द इसलिए तुलना कर यहां भी द लगा दिया ताकि तुमको कंफ्यूज कर जाओ, और कंफ्यूज कर गए, ठीक है। एनीवे, अब तीसरा बिल्कुल सही है कि नहीं है? तो इसका 2-3 रूल बनेगा। पहला रूल बनेगा, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 2 बनेगा। पहला रूल देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। और रूल नंबर 2 कि नो, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। एग्जांपल दिया हुआ है, समझ में आपको आ गया होगा। उतार लीजिए इसको फटाफट। ये एग्जांपल हमने लिख लिया है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले यहां तक लिख लीजिए, 2 नॉर्मली तक यहां लिख लीजिए, फिर मैं यहां पे नोट लिखवाऊंगा। अभी एग्जांपल दूंगा, अभी नोट लिखवाऊंगा ना वहां पे। अभी नोट लिखवाऊंगा कि आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट रिफर्स टू पर्टिकुलरिटी। अभी तक लिखवाऊंगा, एग्जांपल दूंगा उसका। यहां तक हो गया बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज, एक चीज हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आजीवन होगा सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेगा? आजीवन। नॉर्मली नो आर्टिकल, प्राय 90% आर्टिकल, यानी 10% तो लग सकता है ना, तो लिख लो नोट, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, article the may be used before abstract noun, article the may be used before abstract noun, article the may be used before abstract noun, article the may be used before abstract noun when it refers to particular, when it refers to particular, when it refers to particular। फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल द मे बी, क्या कोई कष्ट है क्या बालक? उस इलाके में कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बोलूं, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलर। आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं जब उसे खास बनाया जाए। आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलर। अब मैं 1-2 एग्जांपल देना चाहूंगा।
ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब समझिए, ये लाइट है। लाइट कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि द लाइट ऑफ दिस हाउस इज नॉट क्लियर, द लाइट ऑफ दिस हाउस इज नॉट क्लियर, तो राइट और रॉन्ग? राइट। एग्जाम्पल लिखो, द लाइट ऑफ दिस हाउस इज नॉट क्लियर, द लाइट ऑफ दिस हाउस इज नॉट प्रॉपर, द लाइट ऑफ दिस हाउस इज नॉट प्रॉपर, द लाइट ऑफ दिस हाउस इज नॉट प्रॉपर। अब बोलो यहां पे लाइट खास बात किया जा रहा है किसकी भाई? इस बिल्डिंग का, तो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात की जा रही है, तो उस केस में द का प्रयोग किया जाए भाई। कहीं भी द लाइट, द एयर, द हीट नहीं प्रयोग किया जाएगा। और इसी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुम्हारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, तो बेसिक क्लास आपका समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब बेसिक मतलब अभी नाउन स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान देना। कल से आपका रियल क्लास शुरू होगा। अभी तक क्या पढ़ा रहा था मैं? अभी तक पढ़ा रहा था नाउन का जन्म, नाउन का अंडरस्टैंडिंग, नाउन का समझ। तो नाउन का समझ आपके पास बन गया होगा कि भाई ये टेबल कौन सा नाउन है, कुर्सी कौन सा नाउन है, ये लाइट कौन सा नाउन है, बिल्डिंग कौन सा नाउन है, वाटर कौन सा नाउन है, उसका यूज कैसे करते हैं, क्या मामला है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आप रियल का नाउन शुरू करोगे कल से, जहां से रियल का नाउन होगा। हाँ, इतना दिन का वीडियो कहां मिलेगा? ये वीडियो थोड़ी लाइव जा रहा है, तो ऐप पे जा रहा है ना, कहीं नहीं यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहीं भी आर्टिकल नहीं जाएगा नॉर्मल केस में, जब तक उसे खास बनाया न जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। कैसे? जैसे पॉजेसिव क्या? माई लाइट थोड़ी बोलोगे। वो नेम ऑफ सब्जेक्ट है बेटा, और वहां जो मैथमेटिक्स है प्रॉपर्टी बन गया उसका। प्रॉपर्टी बनने से वो मैथमेटिक्स नहीं होता प्लूरल, क्योंकि दो नाउन आ गया, एक तो मैथमेटिक्स आ गया, व्यक्ति का नाम आ गया, उस केस में होता है प्लूरल। पढ़ाऊंगा सब आगे आएगा। बैठो, बैठ जाओ। लड़के का क्वेश्चन है ब्रेड से, हालांकि आगे पढ़ाता मैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, पूछा तो सीख लो। ब्रेड कौन सा नाउन है? मटेरियल, जाहिर सी बात है। तो मटेरियल नाउन है, हमने एक सेंटेंस बनाया। पहला, आई हैव ईटेन टू ब्रेड्स, I have eaten a bread. तीसरा, I have eaten a piece of bread. I have eaten 2 pieces of bread. ठीक है, अब यहां पे हमने एग्जाम्पल जो दिया है वो 4 एग्जाम्पल दिया है। अब बताइए पहला तुम्हारे हिसाब से क्या राइट और रॉन्ग क्या लग रहा है? हाँ, सही लग रहा। अब ध्यान दो, तुमने ब्रेड कितने खाए? 2। ये ब्रेड है कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन को ना नापते, सॉरी काउंट नहीं करते, जब काउंट नहीं करते तो 2 कहां से आया फिर? जब काउंट नहीं करते भाई तो 2 पानी बोलते हो क्या? याद में 2 पानी दो, तो आप कहोगे 2 बोतल दो, यानी उसमें अलंकार लगाया तुमने, बोतल नामक सबसे अलंकार लगाया, 2 बोतल पानी। उस अलंकार को बोलते हैं पीस ऑफ। क्या बोलते हैं? इसका मतलब बोलना पड़ेगा आई हैव ईटेन अ पीस ऑफ ब्रेड, आई हैव ईटेन 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। यानी पीस को हम काउंट कर सकते हैं, कभी भी ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए ब्रेड को ब्रेड्स कभी मत करना, को चाहे वो कोई भी स्थिति हो। जैसे वाटर को वाटर्स मत करना, आई ड्रैंक 2 बॉटल्स वाटर, तो बॉटल को हम काउंट करते हैं, पानी को काउंट नहीं करते। 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो सब अभी आएगा, अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, सब आएगा। आपके पास ऐसी स्थिति हो जाएगी 10 दिन में कि अपने आप ऐसे तन जाओगे। बस में हो ना, 10 दिन के अंदर अपने आप हाथ फड़फड़ाएगा। सत्य बस इतना है, ईमानदार। तुम अगर ईमानदार रहो तो मैं करा दूंगा, लेकिन तुम लोग समय के साथ बेईमानी करना शुरू कर देता है।
2 दिन आएगा, 1 दिन नहीं भी आएगा, घर पे कभी सोएगा कभी नहीं सोएगा, बस में रहो ना। तो इस तरह से कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। तो आपको अगर मीडियम चेंज करना है तो फिर से मेरा सलाह मान लीजिए, आप कम से कम 5 घंटे अंग्रेजी पढ़िए। बात समझ गए? आप धोखे मत रहिए बेटा। इफ यू वांट टू चेंज योर मीडियम हिंदी टू इंग्लिश, एट लीस्ट यू हैव टू पे 5 to 8 hours। 5 घंटे कम से कम अंग्रेजी पढ़ना होगा अगर मीडियम चेंज करना है तो। उस धोखे मत रहो, डिलेमा मत रहो, बस में रहो ना। क्विक लीव योर इन्वायरमेंट, अपने माहौल को तुरंत छोड़ो, बस में रहो। क्योंकि आईएएस सिलेक्शन नहीं है, आईएएस इज ए प्लान। प्लान होता है, सिलेक्शन पाना आईएएस का प्लानिंग होता है। उस प्लान पे चलोगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर पढ़ते रहोगे तो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ने वाले तुम्हारे से बहुत काबिल लोग हैं, पढ़ने वालों की कमी नहीं है। सर पिटने वाले बहुत हैं, पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता। किताब पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, क्या फायदा? पर ये तो पूछो कि सही चीज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। समझ पाए इस बात को? तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो तो हमसे मिलिए, पूछिए क्या पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है सर। और जितना कहता हूं उतना करो। सबसे ज्यादा इनर मोटिवेशन डेवलप करो अपने अंदर, अंदर की आग को जलाओ, अंदर से आईएएस की चाहत रखो। ना कि तुम्हारा गार्जियन कह दिया मेरा बेटा डीएम बनेगा, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाया था, इंटर में फर्स्ट डिवीजन लाया था, डीएम ही बन सकता है, कुछ और नहीं बनेगा। बस में रहो, अपनी औकात को पहचान लो, अपने लेवल को पहचान लो, स्थिति पहचान लो। अब सब कुछ अगर साथ दे रहा है, और सबसे बड़ा चीज क्या है? अपनी क्षमता। हर समय हर दिन तुम्हारी स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी, हर दिन बदलेगा। आज तुम जिस मूड में हो, जिस मोड में हो, जिस मोटिवेशन में हो, कल नहीं रहोगे। जिस दिन तुम आए थे कुछ और थे, आज तुम हो कुछ और हो। हर दिन व्यक्ति बदलता चला जाता है, एवरी डे। परिवर्तन संसार का नियम है। तुम्हारा माइंड भी हर दिन बदल रहा है, अनजाने में सही वो बदल रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम हर दिन चेंज हो रहे हो, हर दिन चेंज। जैसे मान लो तुम और हम सब ही क्लास में हैं, हमने 2 पेज पढ़ लिया, याद कर लिया, तुम नहीं पढ़े, हम तुमसे 2 पेज ज्यादा विद्वान हो गए कि नहीं हो गए? यानी हमें बदलाव हो गया, तुम्हें बदलाव नहीं हुआ। इस चेंजेस को स्वीकार करो। यानी आप एवरी डे देखो कि आप प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो। कितने मिनट, कितने दिन, कितने सेकंड अपने आप को समर्पित करते हो, यह देखो। ये मत देखो कि रात पढ़ रहे हो कि दिन पढ़ रहे हो। तुम कभी भी पढ़ो, प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसलिए कहा ईमानदार। दूसरे को धोखा दोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन खुद को अगर धोखा दोगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ चौपट हो जाएगा। इसलिए खुद के साथ धोखेबाजी कभी मत करो। भाई दूसरे को हमने धोखा दे दिया, क्या मतलब? गया गया, लेकिन तुम अपने साथ धोखा दे रहा है। इसलिए जैसे ही तुम बिस्तर छोड़ो, बिस्तर छोड़ने से पहले नहीं, नींद में रहोगे, बिस्तर जैसे ही छोड़ते हो, छोड़ने के तुरंत बाद अपने पास ही एक रखो 10-15 रुपए का बुक खरीद लो, चाहे नोटबुक या डायरी, और उसमें लिख दो कि आज दिन इतना बजे उठा हूं, और आज के दिन मुझे 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और लक्ष्य तरफ बढ़ने के लिए मुझे ये चीज पढ़ना है, और ये चीज पढ़ के हमको ये याद रखना है, याद नहीं रखना है। जिसको समझना है उसको रीडिंग करो, जिसको याद रखना है उसको रट जाओ। क्या कहा? रट जाओ। मेरा एक गुरु था, जब मैं आईएएस का मेंस लिख रहा था